नमस्कार। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल 14 दिन की कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में दोबारा गए सीबीआई के लिए। क्या उन्हें हैरेस किया जा रहा है? क्या उन्हें परेशान किया जा रहा है? इसी बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आलोक पांडे। डॉक्टर साहब अपना ही एक आईएएस का इंस्टीट्यूट चलाते हैं, एनालिस्ट हैं और पैनी नजर है भारतीय पॉलिटिक्स पे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ये केजरीवाल को क्या बीजेपी परेशान कर रही है? क्या केजरीवाल को परेशान किया जा सकता है? मेरा प्रश्न ये है। आप सेंटर में बैठे हैं, आपके हाथ में सीबीआई है, तो क्यों नहीं कर सकते? क्या इस देश में जुडिशरी नहीं है, इंडिपेंडेंट है? क्या कोई सरकार अनंत काल तक किसी को परेशान कर सकती है? हेमंत सोरेन उसका उदाहरण है। आज रिहा होकर के उनकी बाइट्स आ रही है। अगर किसी को परेशान भी किया जा सकता है, मान लीजिए, हम मान लेते हैं एक बार के लिए कि ईडी और सीबीआई का वो दुरुपयोग कर रही है, तो कितने दिन तक? हेमंत सोरेन के और ये आसपास ही जेल गए थे। पहले हेमंत सोरेन गए थे, फिर अरविंद केजरीवाल गए थे। उन्होंने तो बाकायदा इस्तीफा दिया था एज चीफ मिनिस्टर। अरविंद केजरीवाल ने तो वो भी नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हम तो खेलेंगे। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही भारतीय जनता पार्टी और हम चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा नहीं देंगे। ये वही अरविंद केजरीवाल है ना, जो शीला दीक्षित और उस समय जब ये आंदोलन चलाते थे तब कहते थे कि आरोप मात्र लगने पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और आज ये मुख्यमंत्री बने हुए जेल में जाते हुए और सिर्फ एक लाइन ले लेते हैं कि हमको फंसाया जा रहा है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग है। तो क्या जब ये शीला दीक्षित के लिए बोल रहे थे या और अन्य लोग के लिए बोल रहे थे, तो पैरामीटर क्या दूसरे थे उनके, और अब इनके पैरामीटर दूसरे हो गए। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो पैरामीटर शिफ्टिंग है उन्हें नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक चीज कि सुन रहे थे कि इनकी पत्नी बनेंगी आतिशी मार्लेना बनेगी, आतिशी सिंह, सॉरी माफी चाहूंगा, आतिशी सिंह बनेंगी नई चीफ मिनिस्टर। अब तक कोई चीफ मिनिस्टर तो हमें दिखा नहीं। सुनीता जी की सुन रहे थे। अरविंद केजरीवाल को किसी पर भरोसा हो तो बनाएंगे ना, उनको किसी पर भरोसा नहीं है। यही उनका दुर्भाग्य है और यही उनकी स्ट्रेंथ थी। उन्होंने किसी को टॉप 1 टू टॉप 10 किसी को नहीं रखा उन्होंने। वो नंबर 1 पर भी अरविंद केजरीवाल और नंबर 10 पर भी अरविंद केजरीवाल, 11वें नंबर पर कोई आता है। और अरविंद केजरीवाल ने अगर थोड़ी बहुत कोशिश शुरू की थी, जब उनकी पत्नी ने, याद होगा, संदेश देना शुरू किया था कि वो चुनाव के समय में वो दिल्ली की जनता के लिए बड़े परेशान हैं और दिल्ली की जनता के लिए वो संदेश देना चाहते हैं। लेकिन जब दिल्ली की जनता वास्तव में परेशान हुई, पहले पानी न होने की वजह से, अब पानी ज्यादा होने की वजह से, दोनों में अरविंद केजरीवाल की पत्नी संदेश नहीं दे रही है। बस केवल चुनाव तक अरविंद केजरीवाल को प्रेम था दिल्ली की जनता से, संदेश देने के लिए वो तत्पर थे, संदेश देने के लिए हमारे गुर्दी वाली भाषा में कहें तो मरे जा रहे थे, और दिल्ली की भाषा में कहें तो तत्पर थे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में। अब क्यों संदेश नहीं आता उनकी पत्नी के माध्यम से, ये भी देखने वाली बात है। राइट। अच्छा, मैं केजरीवाल साहब की बात करूं तो अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। 14 दिन की कस्टडी में जा रहे हैं सीबीआई की। तो ये गवर्नमेंट कैसे चलेगी? अब तक भी कैसे चल रही थी भाई, चीफ मिनिस्टर गायब है तो? देखिए, अभी तक तो चुनावी आसूचना थी, कोई काम सरकार का उतना रोल नहीं था, तो अब तक तो ठीक है, किसी तरह हो गया। लेकिन अब कैसे चलेगी ये तो अरविंद भाई बताएं। अब अच्छा, वो कह सकते हैं हमने कोई डिपार्टमेंट नहीं रखा है, डिपार्टमेंट सबके पास बटे हुए हैं, हम तो बगैर डिपार्टमेंट के मुख्यमंत्री हैं, तो हमें क्या दिक्कत है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारी फाइल्स बगैर चीफ मिनिस्टर की साइन के नहीं जा सकती, और चीफ मिनिस्टर के साइन हो नहीं सकते। जो जेल मैनुअल है, जो जेल गाइडेंस जारी होता है, जेल मैनुअल जो जारी होता है, उसमें तो नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में आप काम कर ही नहीं सकते। डेली मीटिंग्स लेनी होती है, वो कैसे लोगे आप? और अगर मुख्यमंत्री के रूप में जेल में रहते हुए काम करने को फिर छूट दे दिया जाए, तो उसके बाद तो फिर कोई व्यक्ति जेल जाने से और नहीं डरेगा। बोले जेल के बाहर से चलाएंगे सरकार, पकड़े जाएंगे तो जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे। ये प्रेसिडेंट तो खराब है कि आप जेल में इतने टाइम रह लिए और आपने अब तक चीफ मिनिस्टर की पोस्ट रिजाइन नहीं की है क्या? और जेल जो है वो आती भी इन्हीं के अंडर है क्या? अब दिल्ली सरकार के अंदर ही जेल में आती है। हालांकि वो कह सकते हैं कुछ ऑफिसर्स केंद्र सरकार अपॉइंट करती है, लेकिन जेल मंत्री तो राज्य दिल्ली सरकार का होता है। आपने देखा नहीं तो मालिश कराते हुए सत्येंद्र जैन जी को, वो जो फिर फिजियोथेरेपिस्ट बन गया था वो। तो अरविंद जी का तो भाई करिश्मा ही अलग है।
वो भारतीय राजनीति के लिए मैं मानता हूं कि मैं भी मानता हूं कि उनके करिश्मे को मैं सलाम करता हूं। जेल में रहते हुए वो सत्ता में है और कितनी मतलब कितनी ताकत से, कितनी कॉन्फिडेंस से उसको जस्टिफाई कर लेते हैं। जो बंदा आरोप मात्र लगने पर जो है इस्तीफे की मांग की राजनीति लेकर के आया हो और वो रिमांड पे जाने पर, जुडिशियल रिमांड पे जाने पर इस्तीफा न दे। अब नैतिकता के दो अलग अलग पैरामीटर हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दूसरे जो लोग नैतिकता पर हैं वो दूसरी तरह से काम करेंगे। जब वो आरोप लगाए, जब उनके ऊपर आरोप लगे तो भी वो इस्तीफा न दें, जब वो पुलिस कस्टडी में हो तो भी वो इस्तीफा न दें, और जब वो जुडिशियल कस्टडी में हो तो भी इस्तीफा न दें। तो ये अरविंद केजरीवाल की अपनी राजनीति। इस अरविंद केजरीवाल की राजनीति का कोई निष्कर्ष के जेल जाएंगे, जेल में रहेंगे, ये तो बहुत खिलाफ थे उस चीज के। अच्छा, एक चीज और, क्या आपको अब दिख रहा है कि कहीं आतिशी मार लेना, सॉरी फिर से बोलूंगा, आतिशी सिंह या मैडम सुनीता केजरीवाल कहीं चीफ मिनिस्टर बनती है? अब मजबूरी आ रही, शायद उनमें से किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। देखिए, जब तक अरविंद केजरीवाल का बस चलेगा तब तक वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे, चाहे दिल्ली की जनता त्राहिमाम करे, चाहे कि दिल्ली की जनता मर जाए। दिल्ली की जनता क्यों चुनाव समय में उनको बड़ी याद आती है, जैसा अभी आ रही है। अब दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है, उसका मुख्यमंत्री जेल में, कोई फर्क नहीं पड़ता अरविंद केजरीवाल को। चुनाव के समय में तो मरे जा रहे थे, रो रहे थे, उनकी पत्नी बार बार संदेश लेके आ रही थी भगत सिंह की फोटो पीछे लगा के। अब उनकी पत्नी कहां गायब होगी, ये भी सोचना होगा ना। अरविंद केजरीवाल को भी कोई न कोई एक विकल्प देना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई विकल्प नहीं, उनकी पत्नी भी विकल्प नहीं है। पार्टी में असंतोष हो सकता है, संजय सिंह बाहर है, उनकी पत्नी राजनीति में कभी सक्रिय नहीं रही, तो लालू यादव जैसी पकड़ नहीं है अरविंद केजरीवाल की। संजय सिंह जो है कहेंगे हमें मुख्यमंत्री बनाओ, और कोई कुछ लोग और कहेंगे हमें मुख्यमंत्री बनाओ, पार्टी टूट सकती है। इसीलिए शायद अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री, 4 कदम आगे बढ़े थे फिर पीछे हट गए कि इसमें कहीं कुछ दिक्कत आ सकती है। वरना अरविंद केजरीवाल ने वो काम पोस्चरिंग शुरू कर दिया था कि अब हम अपनी पत्नी को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कुछ राजनीतिक असंतोष आया आम आदमी पार्टी के अंदर, और उन्होंने फिर उत्तराधिकारी अपनी पत्नी को बनाने का शायद निर्णय अभी तक टाल रखा है। अगर कोई वो कर सकते हैं तो अपनी पत्नी को ही उत्तराधिकारी बनाए। पूरे गेम में सुनीता केजरीवाल साइड हो चुकी हैं, आतिशी फिर से उसमें है, संजय सिंह नहीं दिख रहे। संजय सिंह मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते घूम रहे हैं, संजय सिंह कहीं प्रोमिनेंस में, ऐसा क्या संजय सिंह अगर मजबूरी में रिजाइन करना ही पड़ा तो संजय सिंह बन सकते हैं या आतिशी? अभी तो आतिशी लग रही है, लेकिन संजय सिंह कद्दावर व्यक्ति है और वो पूरी ताकत लगाएंगे। कुछ लोग तो ये राजनीतिक आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने रिहाई इसीलिए किया है जरा बाहर आए और अपना गेम खेले। मैं नहीं कह रहा ये सच है, लेकिन ये आरोप राजनीति में लगता है कि संजय सिंह को बाहर इसीलिए किया गया है। थोड़ा सा ईडी ने विरोध नहीं किया कि ये बाहर आए तो आम आदमी पार्टी में सिर पटौल पड़ा। तो अरविंद केजरीवाल के लिए भी उतना आसान नहीं है, लेकिन अब देखते हैं, उनकी इच्छा अपनी पत्नी को बनाने की है। अगर उन्हें नहीं बना पाएंगे तो संजय सिंह को थोड़ी सी प्रायोरिटी और कम देंगे कि वो फिर आतिशी को दे सकते हैं। अच्छा, ये भी पॉलिटिक्स हो सकती है कि संजय सिंह आतिशी दोनों आपस में लड़ जाएं तो बीच में सुनीता केजरीवाल कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट आ जाए? इस संभावना से इंकार नहीं कर सकते। देखिए, पत्नी पहली प्रायोरिटी होती है। मैं हूं, अगर मैं जेल जाऊं तो मैं चाहूंगा अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बनाऊं। मैं ना बना पाऊं तो मैं बनाने के सारे हथियार यूज करूंगा। हो सकता है कि पहले 2 लोगों का नाम आगे किया जाए, दोनों में इतना ज्यादा खींचातान हो जाए, बोले यार ना तुम बनोगे ना तुम, बिल्ली के भाग से छींका दूसरे के लिए फूट जाए। अब अगर बिल्ली के भाग से छींका अरविंद केजरीवाल फुड़वा पाए तो उनकी पत्नी मुख्यमंत्री होंगी। बहुत बढ़िया, ये भी एक अलग ही पॉलिटिक्स है दिल्ली की। अच्छा, एक चीज और, 2 जगह आम आदमी पार्टी है पावर में, तो आम आदमी पार्टी कन्वीनर की पोस्ट के लिए एक भगवंत मान भी तो बहुत बड़े कैंडिडेट हैं, क्योंकि वो एक बड़ी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। उनकी क्या पोजीशन है? क्या वो चुपचाप देख रहे हैं कि बाकी सब लड़ लो, बाद में मैं आऊंगा? नहीं, भगवंत मान कहते दिल्ली में हमें क्या करना, हमें तो फुल फ्रेश स्टेट मिला है, मुख्यमंत्री रहने तो बात खत्म। अब भगवंत मान वो नहीं रहे जो अरविंद केजरीवाल के नियंत्रण में, वो उस नियंत्रण से बाहर निकलना चाहते हैं। आप देखोगे दिल्ली की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करते हैं, मेजरली करते नहीं मिलेंगे, कहते बयान आ जाए तो आ जाए, लेकिन एक्टिव नहीं। वो क्यों आएंगे आधे स्टेट में, सेमी स्टेट में?
फुल फ्लैश पंजाब जैसा बड़ा राज्य उनके पास है दिल्ली की तुलना में, तो वो अपना वहां अपनी इमेज बना रहे हैं, वहां अपने आप को ठीक कर रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं। अगर मैं पंजाब का मुख्यमंत्री होता तो भैया भैया अरविंद भाई करते, क्योंकि वो सर्वे है, बाकी हम अपने आप को मजबूत करते। देखिए रोहित भाई, राजनीति में कोई किसी के लिए थोड़ी ना आता है, राजनीति में अपने लिए आता है, राजनीति में कोई किसी के लिए नहीं आता। हम जब तक आपसे कमजोर हैं तब तक आपके हैं, हम आपसे मजबूत हुए आप हमारे नीचे, बात खत्म होगी। हर पार्टी में ही होता है। तो भगवंत मान जी का तो यह है कि पंजाब में अपने आप को मजबूत करो, जिससे कि उनको पंजाब के सीएम पद से न हटाया जाए, क्योंकि ये भी कभी कभी उड़ता है कि अब अरविंद भैया का मन करता है कि सेमी छोड़ो, फुल स्टेट पकड़ो। तो अब भगवान मान इतने बड़े हो गए कि अरविंद जी का मन भी करे उन्हें हटाने का, तो साथ फिर आम आदमी पार्टी में बड़ा असंतोष होगा पंजाब में। राइट। अच्छा, एक चीज और कि अगला कन्वीनर कौन हो सकता है? ये केजरीवाल को अगर रिजाइन करना पड़ा, भगवंत मान भी एक कंटेंडर होंगे? नहीं, हो भी सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है भगवंत मान को बनाएंगे नहीं, वो किसी ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे। भगवंत एक चीफ मिनिस्टर है, भगवंत मान को अरविंद केजरीवाल और ताकतवर नहीं बनाए। अरविंद केजरीवाल भी ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे जो उन पर ऐसे तो अरविंद भाई किसी पे भरोसा करते ही नहीं, लेकिन अब उन्हें भरोसा करना पड़ेगा, उनके पास और कोई रास्ता दिख नहीं रहा, तो भगवंत मान पे नहीं करेंगे। फिर कैसे ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे जिनको लगता है वो कमजोर हो, जमीनी नेता ना हो और वो उनकी हर बात को यस यस करके माने, उसको बनाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि भगवंत मान उसमें फिट बैठेंगे, लेकिन राजनीति है, बाकी कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, सही बात है। हम अब आगे फाइनल क्वेश्चन आपसे, क्या आम आदमी पार्टी खत्म होने के कगार पे है या आम आदमी पार्टी चलती रहेगी, केजरीवाल भी ऐसे चलते रहेंगे? क्या होगा, फ्यूचर क्या दिखता है आपको आम आदमी पार्टी का? अभी तो खत्म होने के कगार पे नहीं है, राजनीतिक दल यूं ही मरा नहीं करता। कभी लगता है कांग्रेस खत्म हो जाएगी, कभी लगता है समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी, अभी नया ट्रेंड आया अरविंद केजरीवाल और बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएंगे। राजनीतिक दल अप एंड डाउन हुआ करते हैं, मरा नहीं करते। तो मैं नहीं देखता कि अभी भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल एक राजनीतिक धूमकेतु हैं, इससे मानने से मैं मना करता हूं। जेल जाना और ये राजनेताओं के लिए एक तरह का तिलक होता है, और इससे बहुत राजनीतिक दल मरा करते होते तो लालू की पार्टी मर गई होती। 3.5 साल वो जेल में हुआ है और उन्होंने भी अपना कोई राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं रखा था, अपनी पत्नी को बनाया था। इनकी पत्नी तो वही आई सर्विसेज में है, उनकी पत्नी तो अंगूठा टेक थी, राबड़ी देवी, और उन्होंने शासन चलाया। और आज देखिए जो आप बिहार में लालू यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। तो रोहित जी, मैं मतलब इस व्यू से सहमत नहीं हूं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी खत्म होने जा रही है। लोग कहने के लिए कुछ भी कहते रहे, लेकिन न्यूट्रल और निष्पक्ष एनालिसिस ये है कि भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक सच्चाई अभी ये बुरे दौर से गुजर रही है, इसको मानने में मुझे कोई डाउट नहीं है। अगर वो पार्टी खत्म हो जाएगी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, मुझे लगता है भारत की सबसे पहली पार्टी होगी जो अपने स्थापना के 1 दशक के अंदर या 1 दशक के आसपास में वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर जाएगी। तो ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी? तो मैं नहीं मानता कि आम आदमी पार्टी खत्म होने जा रही है, बस वो क्राइसिस के दौर से गुजर रही है, जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में गुजर रही थी अभी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले। राइट। आलोक पांडे जी, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, बड़ा अच्छा डिस्कशन था। अच्छा, ये चीज और कि ये आम आदमी पार्टी में जो कुछ हो रहा है, इस पर हम आपसे आगे भी बात करते रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।